सच में खुशहाल जीवन का रहस्य है? क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक क्यों होता है? क्यों कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती है? क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे जीवन सुखमय बन सकता है? अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो यह कहानी आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आपको सिखाएगी कि रिश्तों को कैसे संजोया जाए, बल्कि आपको मोर मोरनी से जीवन का एक अनमोल रहस्य भी बताएगी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कहानी शुरू करते हैं। रवि और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत तो प्यार और खुशियों से भरी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। अब हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। सुबह उठते ही सीमा को शिकायत रहती कि रवि घर के कामों में मदद नहीं करता, तो रवि को गुस्सा आता कि सीमा बिना वजह चिल्लाती रहती है। दिन भर की थकान के बाद रात को भी उनके बीच तकरार बनी रहती। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि इसका असर उनके 2 बच्चों पर भी पड़ने लगा था। बेटा राहुल और बेटी पायल अब माँ बाप की लड़ाई से डरने लगे थे। घर में एक अजीब सी नकारात्मकता भर गई थी। सीमा को लगने लगा था कि रवि को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं, जबकि रवि सोचता कि सीमा को उसे समझने की कोशिश ही नहीं करती। एक दिन सुबह से ही घर में अशांति फैली हुई थी। सीमा ने सुबह सुबह कुछ काम करने को कहा तो रवि भड़क गया। तुम्हें तो हमेशा शिकायत करनी होती है, तुम्हें कभी मेरी मेहनत नहीं दिखती। सीमा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। मेहनत? तुम घर में सिर्फ खाना खाते हो, टीवी देखते हो और सो जाते हो। क्या कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? बात बढ़ते बढ़ते इतनी बिगड़ गई कि सीमा रोते हुए घर से बाहर निकल गई। रवि भी झुंझलाकर कमरे में चला गया। सीमा बिना किसी दिशा में सोचे समझे बस चलती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने सोचा, क्या मेरी शादीशुदा जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी शांति नहीं आएगी? सीमा चलते चलते एक हरे भरे बगीचे में पहुंची। वहां एक सुंदर झील थी, जिसके किनारे एक पेड़ की छांव में वह बैठ गई। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तभी उसकी नजर झील के पास नाचते हुए एक मोर और मोरनी पर पड़ी। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाच रहा था और मोरनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सीमा को अजीब सा लगा। उसने सोचा, हम इंसान तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन ये पक्षी कितने खुश है। अचानक मोर ने बोलना शुरू किया, क्या तुम जानना चाहती हो कि जीवन में सच्ची खुशी कैसे मिलती है? सीमा चौंक गई। क्या मैंने सच में सुना? क्या ये मोर मुझसे बात कर रहा था? मोरनी मुस्कुराकर बोली, जीवन जीने का एक तरीका होता है, एक मंत्र होता है। अगर तुम उसे समझ लो तो कभी दुखी नहीं होगी। सीमा ने सिर हिलाया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। मोरनी बोली, जब सुबह होती है तो हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या तुम और तुम्हारे पति ऐसा करते हो? सीमा ने सिर हिलाया, नहीं, हम तो सुबह झगड़ा ही करते हैं। मोर ने कहा, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होगी
तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। पति पत्नी को चाहिए कि वे सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मन ही मन धन्यवाद करे कि वे एक दूसरे के साथ है। मोरनी ने समझाया, हम कभी एक दूसरे के अवहेलना नहीं करते। अगर गलती भी होती है तो प्रेम से समझाते हैं, लेकिन तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर अपमान क्यों करते हो? सीमा को महसूस हुआ कि वह अक्सर गुस्से में रवि से कटु शब्द बोल देती थी। मोर बोला, अगर मैं नाचता हूँ और मोरनी मुझसे नाराज रहे तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? जीवन में खुशी तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों को समझते हैं। मोरनी ने बताया, हर सुबह हम भगवान की आराधना करते हैं। क्या तुम और तुम्हारे पति साथ में पूजा करते हो? सीमा को यह विचार अच्छा लगा। मोर ने कहा, हम एक दिन उपवास रखते हैं ताकि मन और शरीर शुद्ध रहे। तुम भी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक दिन मौन या प्रेम उपवास रख सकती हो। कभी कभी चुप रहना भी प्रेम है, मोरनी ने समझाया। हमेशा हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक तरह का समाधान होता है। एक दूसरे के बिना अधूरे हो, मोर बोला। हमेशा याद रखना, पति पत्नी दो शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा के दो हिस्से हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर तुम यह समझ जाओ तो कभी झगड़ा नहीं करोगी। सीमा को ऐसा लगा जैसे उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई हो। वह जल्दी से घर लौटी। उस दिन उसने पहली बार बिना किसी शिकायत के रवि को देखा और मुस्कुराई। रवि भी चौंक गया। सीमा ने धीरे धीरे मोर और मोरनी की सीख को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने झगड़ा बंद कर दिया, रवि की भावनाओं को समझना शुरू किया और प्रेम से बातें करने लगी। धीरे धीरे रवि का भी रवैया बदल गया। घर में पहले जैसी खुशियां लौट आई। एक दिन रवि और सीमा अपने बगीचे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि वहीं मोर और मोरनी फिर उनके पास आ गए थे। सीमा ने धीरे से कहा, अब हमें समझ आ गया है कि असली सुख कहाँ है। मोर मुस्कुराया और बोला, जब प्रेम, सम्मान और समझदारी हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। तो क्या आप भी अपने जीवन में ये सीख अपनाएंगे? अगर आपको भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।